भाई मोहम्मद सिराज की रफ्तार और प्रसिद्ध कृष्णा के तूफान ने तो इंग्लैंड की टीम के होश ही उड़ा कर रख दिए। आज एक ने कहकर 3 विकेट लिए तो दूसरे ने एक ही ओवर में 2-2 विकेट निकाल दिए। अब सिराज ने तो मिडिल ऑर्डर की अकड़ तोड़ी ही, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने भी कैसे एक ही ओवर में 2-2 विकेट लेकर भाई इंग्लैंड की टीम को ना सिर्फ पवेलियन बैठा दिया बल्कि इस मैच में भी इंडियन क्रिकेट टीम का कमबैक करा दिया। दोनों की तगड़ी गेंदबाजी का वीडियो आपको दिखाता हूं, लेकिन अगर आपको भी इस मैच में दूसरे दिन में खास तौर पर अपने दोनों इन शेरों की गेंदबाजी पसंद आई है ना, तो आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर कर देना। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टीम के बीच में आखिरी मुकाबला, आखिरी जंग, वो मुकाबला जो सीरीज डिसाइडर बनेगा। ये 5वां टेस्ट मैच, जो जीतेगा वो इस सीरीज पर हक जताएगा। एक तरफ इंग्लैंड की टीम खड़ी है जो जीत का विबुल बजाना चाहती है, एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम खड़ी है जो अपनी इज्जत के लिए लड़ रही है, जो सबको बताना चाहती है कि इस युवा टीम में भी दम है। खैर, मुकाबले की शुरुआत कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। हमारे बल्लेबाज फेल रहे। करुण नायर के 57 रन ही स्कोरबोर्ड पर दिखे और ज्यादा से ज्यादा सुंदर के 26 रन ले देकर 224 इंडियन क्रिकेट टीम ने बनाए थे। और इस बात में कोई शक नहीं, ना ही शर्म लिहाज कहने में कि इंग्लैंड की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। जैक क्रॉली 64 रन बनाते हैं, उधर बेन डेकेट 43 रन लगा गए। अब ले देकर भारतीय क्रिकेट टीम के सामने कुछ अगर उम्मीद बची थी तो वो ये कि इंग्लैंड की टीम के मिडिल ऑर्डर को कोलैप्स किया जाए इन दोनों को आउट करने के बाद। अब देखिए, बेन डेकेट और जैक क्रॉली को तो आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा ने टारगेट किया। तब तक वो 43 और 64 रन बना चुके थे, थोड़ी सी देर हो गई थी। लेकिन असल मसला था टीम के मिडिल ऑर्डर का। अब स्टॉक्स की टीम में कमी थी तो बचे थे नाम कप्तान ओलीपॉप, जॉ रूट और बैठेल के। अब इनमें से एक बड़ी पारी इंग्लैंड की टीम को 500 तक पहुंचा देती, और इस बात में कोई शक भी नहीं, इंग्लैंड पहले भी ऐसा कर चुकी है। लेकिन तभी एंट्री होती है डीएसपी मोहम्मद सिराज की, जो अपनी हथकड़ी लेकर पहुंचते हैं और सबसे पहले कप्तान को अरेस्ट करते हैं। 25वें ओवर की चौथी गेंद की बात है। एक सटीक गेंद पैड के बीचों बीच लगती है, एलबीडब्ल्यू की अपील, और ओलीपॉप को आउट दिया जाता है। हालांकि ये विकेट मंजूर कराने के लिए सिराज को इंजेस्ट करना पड़ा था जब उन्होंने ऊपर जाने की डिमांड करी, और जब 3 डॉट बड़ी स्क्रीन पर देखे तब सबने शांति भरी सांस ली। लेकिन अगला शिकार सिराज ने ज्यादा देर में नहीं किया, बल्कि 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर कर डाला। ये शिकार था सबसे बड़ा शिकार था जॉ रूट का। 45 गेंदे, 29 रन, 6 चौके वो लगा चुके थे। आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद डालते हैं मोहम्मद सिराज, और इस बार भी उनको एलबीडब्ल्यू आउट करार देते हैं। भाई, सिराज की गेंद वाकई में कमाल की थी और 2 विकेट उनके खाते में जुड़े ही थे कि वो जैकब बैठेल को भी धर लेते हैं। ये बात है 36वें ओवर की चौथी गेंद की। सिराज की एक और जबरदस्त गेंद, एक इन स्विंग गेंद जाकर पैड पर टकराती है और बैठेल को आउट दिया जाता है। आपको ये बता देना चाहता हूं कि सिराज ने 3 विकेट ना कोई आसानी से नहीं लिए, बार बार उन्हें अपील्स करनी पड़ी, बार बार ऊपर जाना पड़ा, तब जाकर बड़ी मेहनत, बड़ी शिद्दत से ये विकेट मिले हैं। रिव्यू कहां लेने हैं, किस तरीके से लेने हैं, इस बात का भी खास ध्यान रखा। और हमने देखा इन अपील्स के दौरान कि सिराज थोड़े सहमे हुए थे कि भाई टीम इंडिया के रिव्यू वेस्ट ना हो जाए। लेकिन असल बात तो यह है कि सिराज की गेंदबाजी ही इतनी ज्यादा सटीक थी कि रिव्यूज की जरूरत ही ना पड़े किसी को। और सिराज की गेंदबाजी और रिव्यू तो कमाल के थे ही, लेकिन उसके बाद तूफान आता है एक ऐसे खिलाड़ी का जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं था, प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने पारी का 43वां ओवर इतना आइकॉनिक बना दिया, इतना आइकॉनिक बना दिया कि इस ओवर में वो 2-2 विकेट निकाल करके जैमी स्मिथ और जेमी ओवरटन। 43वें ओवर की पहली गेंद की बात है। ना सिर्फ केएल राहुल अटेंटिव खड़े हुए थे, बल्कि प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ऐसी एक्स्ट्रा बाउंस आउटसाइड ऑफ डिलीवरी का इस्तेमाल किया कि समझ ही नहीं पाए जेमी स्मिथ। 22 गेंदें खेले जेमी स्मिथ, एक खराब शॉट खेल बैठे और स्लिप में केएल राहुल ने क्या ही कमाल का कैच पकड़ा। भाई, तस्वीरें आपके सामने हैं। और फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने इसी ओवर की 5वीं बॉल पर ना एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया जेमी ओवरटन को। 0 पर विकेट लिया उन्होंने। और सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का यह कॉम्बिनेशन इतना कारगर साबित हुआ इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कि विद इन नो टाइम जिस टीम के केवल 2 विकेट थे, अब उसके 7 विकेट हो चुके थे। आप देखिए ना, 142 पर 3 विकेट थे, 100 रन भी नहीं बनने दिए कि हमने 5 विकेट कर दिए थे, और उनके और 215 पर उनके 7 विकेट हो चुके थे। 142 पे 3, 175 पे 4, 215 पे 6 और 215 पर ही 7 विकेट हो गए थे इंग्लैंड के। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। और उनकी दोनों की ब्रिलियंट गेंदबाजी पर आप क्या कहेंगे भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। साथ ही अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब कर लेना एंड फेसबुक पर फॉलो। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।